Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to PMDC online lecture room. It's your lecturer Sadia Saba from Shaw Model Degree College, Dalazak Road, Peshawar. Dear students, today we will discuss the topic from chapter number 3, Social Psychology, and our today's topic is about smoking. So, first of all, I want to explain this that what is smoking. Actually, smoking refers to the inhalation and exhalation of fumes from burning tobacco in cigars, cigarettes, and pipes. It is the most simplest definition of, I can say that the smoking. It's not mentioned in your book, so you must copy from the video lecture. Then comes to the explanation that actually what smoking is. Cigarette smoking is a special type of substance abuse. Like people who are trying to give up cigarettes are usually less worried about the immediate effects of the habits than they are about its longer range effects on their health. ऑल्दो ये जो है ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है सिगरेट में जो निकोटीन कहलाता है, इसके बहुत से असरात होते हैं इंसान की सेहत के ऊपर. ये निकोटीन जो है ये एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है. इसके अलावा ये स्मोकर्स बताते हैं कि ये उनकी बॉडी को जाकर रिलैक्स कर देता है. अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं स्मोकिंग के. सबसे पहले जो हर बुनियादी जो मतलब जिस चीज़ को सबसे पहले हम लोग नोटिस करते हैं वो इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स होता है, चाहे वो किसी भी इंडिविजुअल की बिहेवियर में हो, चाहे उसका कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, एनवायरमेंटल हो. तो क्योंकि एनवायरनमेंट आपकी घर से ही स्टार्ट होती है, तो पेरेंट्स का जो है वो बहुत असर पड़ता है बच्चों पर. लाइक मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ द कॉजेज ऑफ स्मोकिंग आर वेरी कम्प्लेक्स. It is influenced by many factors. These factors are the sociological, psychological, and economical. But much evidence suggests that the starting to smoke is related to the influence of parents. तो पेरेंट्स का एक बहुत बड़ी वजह होती है इसकी वजह से बच्चे स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं. इसकी मुख्तलिफ रुख में हम इसको देख सकते हैं कि लाइक वो पेरेंट्स स्मोकिंग करते हो तो बच्चे भी इसको कॉपी करते हैं, या पेरेंट्स की वजह से घर का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा टेंस होता है, स्ट्रेसफुल होता है, बहुत डोमिनेंट किस्म के रिजिड किस्म के पेरेंट्स होते हैं, तो बच्चे स्ट्रेस में आकर अटेंशन नहीं मिलती ख़ासतौर पर एडोलसेंस को, तो वो स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं. द सेकेंड वन इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द पीयर ग्रुप. पीयर ग्रुप का प्रेशर जो होता है, जो पीयर ग्रुप में एक्सेप्टेंस के लिए बहुत से लोग जो हैं ये स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं. सो द इफेक्ट ऑन चाइल्डहुड स्मोकिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स, peers एंड सिबलिंग is presumably mediated partially through increased exposure to cigarettes and partly through the influence of imitation in example. ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसके लिए हम कह सकते हैं कि सबसे पहले लेकिन जो पेरेंट्स वगैरह, जो फ्रेंड्स, आपके पीयर ग्रुप जो है या सिबलिंग्स, अगर कि वो सिगरेट यूज़ करते हैं तो ओपनली हर टाइम पर अवेलेबल होती है वो होम्स में, तो एक चीज़ जो इतनी ओपनली अवेलेबल हो तो बच्चे या एडोलेसेंट या टीनेजर्स डेफिनेटली उनको ये चीज़ अट्रैक्ट करती है. ठीक है. और दूसरी बात ये कि जो बच्चे होते हैं ना वो इसको इमिटेशन के थ्रू नकल करके सीखते हैं. वो देखते हैं कि घर में हर टाइम पर हर बंदा, खैर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो ऐसा वो नहीं है, लेकिन ये जो बाहर के ममालिक हैं उसमें आप देखेंगे हर दूसरा बंदा, मेल है कि फीमेल्स हैं, वो स्मोकिंग कर रहे हैं. तो थ्रू इमिटेशन भी ये हैबिट डेवलप होती है. द नेक्स्ट वन इज़ द क्रेविंग फॉर निकोटीन. सो द क्रेविंग फॉर निकोटीन इज़ अ मेजर फैक्टर इन स्मोकिंग. अगर कि हम लोग देखें कि जब ये को वर्कर्स वगैरह होते हैं तो ये इम्प्रेसिव एविडेंस रहा है अब तक का कि ये जो स्मोकर्स होते हैं ना, ये अपना निकोटीन का लेवल जो होता है ये लेवल अपनी बॉडी में बरकरार रखने की कोशिश करते हैं. ये बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जिसमें कि जो स्मोकर्स हैं स्मोकर्स को ये एक्सपेरिमेंट ने कहा कि ऐसे किया गया था कि जैसे कि एक बंदा है, उसका निकोटीन का लेवल जो उसकी बॉडी में बहुत हाई है, उसका ब्रांड चेंज कर दिया गया. लाइक हाई निकोटीन ब्रांड से उसको लो निकोटीन ब्रांड दिया गया. अब उस
कि वो सिगरेट की इनटेक से उसका वो लेवल जो था वो बरकरार नहीं रह पा रहा था, तो इस वजह से उसने वो सिगरेट्स ज़्यादा लेनी शुरू कर दी जो लो निकोटीन ब्रांड्स की थी। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में ऐसे उन्होंने किया कि जो स्मोकर्स थे ना उनको साथ विटामिन सी देना स्टार्ट कर दी। तो जो विटामिन सी होती है तो उसके बारे में हमें पता है कि वो निकोटीन लेवल को, जो हमारा खून का बहाव है उसमें कम कर देती है, क्योंकि विटामिन सी जो होती है वो यूरिन को एसिडिफाइज कर देती है, और इस तरह से जो ज़्यादा रेट होता है ना निकोटीन का वो एक्सक्रीट हो जाता है हमारे जिस्म से, तो फिर बंदे को ज़्यादा स्मोकिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से तो यूजली ये देखने में आता है कि जिससे कि विटामिन सी हमारे इसको यूरिन को एसिडिफाइज कर देती है और हमारे जिस्म से निकोटीन को निकाल देती है। इसी तरह स्ट्रेस भी लाइक विटामिन सी हमारे यूरिन को एसिडिफाइज कर देता है और एक स्मोकर के जिस्म से निकोटीन के लेवल को कम कर देता है। जो स्मोकर है उसको तो अपना निकोटीन का लेवल बरकरार रखना होता है, इसी वजह से फिर वो स्ट्रेस की सिचुएशन में ज़्यादा जो है वो निकोटीन लेना शुरू कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ स्मोकिंग। जो साइकोडायनेमिक थ्योरीज जनरली रिगार्ड स्मोकिंग एज अनदर इंस्टेंस ऑफ ओरल फिक्सेशन, right? So behavioral theorists see it as learned habit maintained by a number of reinforces the stimulant effects of nicotine. So the experience of tension reduction in social situation, or perhaps all these. Sometimes to avoid withdrawal symptoms experienced by those who stop smoking. ये एनजाइटी की वजह से भी लोग इसका वो शुरू कर देते हैं। अच्छा, जब जिन लोगों को अगर कि ये इसको कम करवाया जाता है तो उनमें रेस्टलेसनेस, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, डिक्रीजिंग उनका हार्ट रेट और जो क्रेविंग फॉर टोबैको है ये उनके अंदर इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, टोबैको में भी निकोटीन होती है विच अपेरेंटली पैराडॉक्सिकल इफेक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड ऑन द अदर हैंड it stimulates the system of elevating the blood pressure and increase the heart rate, right? So at the same time it has a calming effect, and animal studies have shown that the injections of nicotine reduces aggression. Scientists are currently investigating this complex mix of calming and arousal. तो ये आपने इसके सारे कॉजेस को देख लिया। साइड इफ़ेक्ट्स हम देख लेते हैं स्मोकिंग के कि इसके तो डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लाइक एयर पैसेज जो है हमारी लंग्स में जो जा रहा है उसको ये बहुत अफेक्ट करता है, हमारी लंग्स को, एल्विलाई को एंड हार्ट को, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स एसोसिएटेड विद लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा। एम्फिसीमा मीन्स लाइक वो जो बॉडी में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ एंड अल्सर्स ऑफ द स्टमक एंड ड्यूडेनम। Pregnant women who smoke more likely to give weight to underweight babies. So उनको लिए इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि जो मदर्स होती हैं उनको स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मदर को ही नहीं बल्कि जो बेबी है उसको भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अब इसके अलावा देखिए आप लोग ऐसे लाइक वेब की फॉर्म में भी लिख सकते हैं स्मोकिंग की, बुक में भी इसकी काफ़ी लिखी हुई है, इसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती हैं, इस तरह इसको एक फ्लोचार्ट की सूरत में पेपर में अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। सबसे पहले आप ये भी इसके साथ जान लें कि सिगरेट्स जो है ये होती क्या है। ये देखिए आप सिगरेट के अंदर क्या कुछ होता है, लाइक एमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एसिडिक एसिड, पेंट, मेथनॉल। अब इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है? काश के हमारे एडोलेसेंट्स, टीनेजर्स और एडल्ट्स जो हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लें। अब ये निकोटीन जो है हमारे जिस्म में कैसे काम करती है, एक दफ़ा ये निकोटीन हमारी बॉडी में इंटर हो जाती है तो ये फ़ौरन से हमारे जो खून का बहाव है, ब्लड स्ट्रीम है, वहाँ पे चली जाती है, और ये इसके ज़रिए से जब वो ब्लड स्ट्रीम में चली गई है तो ब्लड तो हमारे तमाम जिस्म के ऑर्गन्स में सर्कुलेट कर रहा है, तो ये हमारे तमाम ऑर्गन्स में चली जाती है, जैसे कि ये ब्रेन तक भी पहुंच जाती है निकोटीन। फिर ये एड्रेनलिन हार्मोन जो है हमारा उसको ट्रिगर करती है, तो वो क्या करता है, वो इन रिटर्न जो है रिलीज करता है अपने हार्मोन्स को जो ट्रिगर करते हैं, ग्लूकोज ज़्यादा फिर रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। इस तरह से वो जो स्मोकर होता है ना वो उसको एक शॉर्ट टर्म एनर्जी बूस्ट मिल जाता है, उसको लगता है मेरे अंदर बड़ी एनर्जी आ गई है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मैनी रीजंस ऑफ द स्मोकर्स हाई। ये देखिए किस तरीके से बैडली इफ़ेक्ट किया हुआ है, ये हेल्दी लंग टिश्यूज़ हैं और ये डिजीज़्ड लंग टिश्यू हैं।
इसी तरह आप ये देखेंगे डिफरेंट कैंसर्स जो होते हैं स्मोकिंग की वजह से होते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग तकरीबन 4000 केमिकल्स जो हैं वो से ज़्यादा केमिकल्स जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं, 60 ऑफ विच आर कार्सिनोजेनिक। अब आप इसमें देखें कि एनुअल डेथ स्मोकिंग जो डेथ टोल टॉप्स 5 मिलियन वर्ल्ड वाइड अलॉन्ग विद अनदर 60,000 हु डाई फ्रॉम सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर। यानी कि स्मोकिंग करने वाले को ये नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि जो एक्सपोजर होते हैं, जिसके सामने या इर्द गिर्द लोग रह रहे होते हैं, या उनको भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। ये जो दुनिया में जो अमवात के जो रीजंस बताए जाते हैं, उसमें जो सबसे दूसरा बड़ा मेजर जो वजह है जो डेथ का बायस बनती है पूरी दुनिया में, वो टोबैको है। और आपको पता है ये जो 15 ममालिक है ना जिनमें के जो सिगरेट की रेशो बहुत हाई है, तो उसमें पाकिस्तान जो है ना ये 7वें या 9वें नंबर पर है। टोबैको कॉजेज 1 in 10 एडल्ट डेथ्स वर्ल्ड वाइड। You can send your queries or suggestions, if any, either via email at this email address or through this WhatsApp. Thank you very much.